हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 9th क्लास के आईटी में हम लोग अपने एक और नए चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज कम्युनिकेशन स्किल्स में हम लोग बात करने वाले हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक राइटिंग स्किल्स को। दोस्तों, इस चैप्टर को मैं यहाँ दो पार्ट में लेने वाला हूँ। आज पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पार्ट 1 को, और ऐसे ही अपने अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स को आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बेसिकली अगर हम लोग यहाँ बात करें इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्या आ रही है कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो या तो वर्बल हो सकता है या नॉन वर्बल हो सकता है, या फिर ये विजुअल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब हो गया हम लोग कोई भी शब्दों को यूज करते हैं, बोल करके हम लोग किसी को कुछ कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप या तो हिंदी को या इंग्लिश को या तेलुगु को या गुजराती को, किसी भी लैंग्वेज को यूज करते हुए अपने व्यूज, आइडियाज, थॉट्स किसी के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग यही बात करेंगे कि जब आप कोई भी लैंग्वेज को यूज करते हैं तो उसमें किसी भी टाइप की कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अब आप यहाँ पर अगर रिटन कम्युनिकेशन करें, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक राइटिंग स्किल्स। तो दोस्तों, जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो आपके द्वारा लिखा गया जो कुछ भी कंटेंट है, जो कुछ भी टेक्स्ट है, दोस्तों वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज किया जाएगा, और उस टाइम पर आप वहां पर कुछ मिस्टेक्स उसमें नहीं करें। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के कौन कौन सी मिस्टेक्स हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक ग्रामर पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आखिर हमारा एजेंडा क्या रहेगा इस वीडियो का। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर राइटिंग स्किल्स को लेकर के, राइटिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट को लेकर के। ऐसे ही दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फ्रेज को लेकर के, फ्रेज क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेज, फ्रेज के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम लोग यहाँ उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंसेस को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद में दोस्तों काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के काइंड्स कितने कितने प्रकार के आपके पास सेंटेंस होते हैं, वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, तो वो कौन से पार्ट है वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ऐसे ही दोस्तों रूल्स फॉर राइटिंग अ सेंटेंस, तो जब आप एक सेंटेंस लिखते हो तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप एक एक करके अच्छे से समझिएगा, जिससे कि आप आगे आने वाले एग्जाम में भी इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे भी आने वाले जितने भी मेरे वीडियोस होंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर आगे चलते हुए आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बेसिक राइटिंग स्किल्स के बारे में। रिटन कम्युनिकेशन इज प्रिफर्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस। दोस्तों, जनरली हम लोग बात करेंगे रिटन कम्युनिकेशन के बारे में, तो जनरली हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए। हम लोग कहते हैं भी ये रिटन कम्युनिकेशन आपके पास एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इट अलाउज अस टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द कम्युनिकेशन विच कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर रेफरेंस। तो आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, आप लिख करके जो कुछ भी कंटेंट किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज किया जाएगा। आपने जो रिटन कम्युनिकेट किया है, यानी कि रिटन में आपने अगर किसी को कुछ दिया है तो दोस्तों वो रिकॉर्ड की तरह उसको सेव करके रखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, इट इज हेंस अ नेसेसरी स्किल दैट एवरी पर्सन नीड टू एक्वायर। द effectiveness of the communication depends on the uses of appropriate words। आपको ध्यान रखना है कि आप वहां पर जो रिटन कम्युनिकेशन करें तो वहां पर आपको यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स आप यहाँ पर चूज करिए। इसके अलावा यहाँ पर ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस आपको यूज करना है। उसके अलावा एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आप सेंटेंस बना रहे हैं, जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं, वो आपका एक अच्छे सा आई स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अपने पास है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर ही कि टू कम्युनिकेट वेल वी मस्ट हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। आप किसी भी लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, हालांकि हम इस वीडियो में इंग्लिश को लेकर के बात करने वाले हैं, ठीक है, इन विच वी आर कम्युनिकेटिंग। वी शुड ऑल्सो अवॉइड एनी ग्रामेटिकल एरर्स। दोस्तों, यहाँ पर स्पेशली कहा जा रहा है कि ग्रामेटिकल एरर्स को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं टू इम्प्रूव आवर रिटन स्किल्स, ठीक है, जो भी आपकी जो राइटिंग स्किल्स है, we will study the basic component of English grammar and how they should be used effectively। तो हम लोग अब यहाँ पर बात करने वाले होंगे कुछ ग्रामर पोर्शन को लेकर के।
तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं वो है अपने पास टॉपिक फ्रेज। फ्रेज होता क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। इसमें आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये कंप्लीट आपके पास एक सेंस नहीं देता है, केवल आपको एक हिंट देता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ कह सकते हैं ऑन अ वॉल, तो ये क्या है? आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। या हम लोग कह सकते हैं इन अ कॉर्नर, आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में इन अ कॉर्नर क्या है? आपके पास एक सिंपल सा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये आपको केवल एक हिंट दे रहा है, एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ये कंप्लीट एक सेंटेंस नहीं है। इसी टाइप से दोस्तों मैन ऑफ विजडम, तो ये भी आपके पास क्या, केवल आपको एक हिंट देता है, या कह सकते हैं आपके पास एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। या फिर ऑफ द माउंटेन्स, तो ये भी आपके पास जो है वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, या कह सकते हैं केवल आपको एक हिंट देता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर फ्रेज की हम लोग डेफिनेशन देखें तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट फॉर्म अ यूनिट विद इन अ सेंटेंस बट इज इनकम्प्लीट। तो ये जो है आपके पास एक इनकम्प्लीट होता है। इसके अलावा फ्रेज लेक बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। तो जो फ्रेज है दोस्तों उसके अंदर आपके पास में सब्जेक्ट भी नहीं होगा और साथ में ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। तो एग्जांपल्स आप लोगों ने देख लिया। फ्रेज क्या होता है समझ में आ गया होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो दोस्तों फ्रेज का मतलब हो गया आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, केवल एक हिंट देता है। ठीक है, एग्जांपल्स आपने देख लिए होंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करें व्हाइल अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जब आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट सेंस देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पर सेंटेंस। इसी तरीके से कह सकते हैं ये एक आपके पास फ्रेज का एग्जांपल है, जैसे टू लर्न फ्रेंच, तो ये क्या है? एक फ्रेज है। जबकि अगर हम सेंटेंस की बात करें तो शी वांटेड टू लर्न फ्रेंच, तो यहाँ पर टू लर्न फ्रेंच, शी वांटेड टू लर्न फ्रेंच, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक फ्रेज है जबकि दूसरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा यहाँ पर? सेंटेंस। ऐसे ही दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेज। फ्रेज की भी आपके पास अलग अलग टाइप्स हैं। देखते हैं सबसे पहला आपके पास जो फ्रेज है दोस्तों उसको हम लोग कहेंगे नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या होता है? एक्ट लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन की तरह दोस्तों ये एक्ट करता है नाउन फ्रेज। जैसे एक एग्जांपल है अपने पास, वी ऑल लव ईटिंग आइसक्रीम। हम सभी लोगों को आइसक्रीम खाना पसंद है, आइसक्रीम हम सभी को पसंद है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नाउन फ्रेज क्या हो गया? ईटिंग आइसक्रीम। तो यहाँ पर ईटिंग आइसक्रीम क्या हो गया? आपके पास एक नाउन फ्रेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों आता है अपने पास अ वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है? इज अ ग्रुप ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब विद इन अ सेंटेंस। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, द ज्वेलरी मे बी वर्थ मिलियन ऑफ रुपीज। तो इसमें अगर हम बात करें इसका जो वर्ब फ्रेज है वो क्या है? मे बी वर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर एक तो इनके नाम को याद रखना। देखिए फ्रेज क्या होता है आपको ये याद रखना है। क्या था आपके पास? सिंपल है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है और साथ में आप क्या कह सकते हैं कि ये आपको एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है, हिंट देता है, आइडिया देता है, इनकम्प्लीट सेंस होता है। इसी टाइप से टाइप्स ऑफ फ्रेज में आपको यहाँ पर 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। 5 अलग अलग यहाँ पर इसके टाइप्स हैं, तो आपको इनके नाम जरूर एक बार याद रखना है, क्योंकि ये कई बार जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में आता है, कई बार आपके पास 2 मार्क के क्वेश्चंस में भी इसको पूछा जा सकता है। तो इसके नाम जरूर आप याद रखिएगा। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट आपके पास है वो है एन एडजेक्टिव फ्रेज। एन एडजेक्टिव फ्रेज क्या हो गया? इज बिल्ड अराउंड एन एडजेक्टिव एंड कंसिस्ट ऑफ एडजेक्टिव एंड और आर्टिकल्स। तो दोस्तों इसमें आपके पास एक इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? राधिका वॉक्ड ऑन द स्टेज वेरी ग्रेसफुली। तो अब यहाँ पर जो है वो वेरी ग्रेसफुली क्या है? तो ये आपके पास एक टाइप का एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट के वॉक को। ठीक है, तीनों पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। इसी टाइप से कुछ और पॉइंट्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास दोस्तों यहाँ पर है एडवर्बल फ्रेज। एडवर्बल फ्रेज क्या है इसको भी देख लेते हैं। इज बिल्ड अराउंड एन एडवर्ब बाय एडिंग वर्ड्स बिफोर और आफ्टर इट। तो इसका हम लोग अगर एक एग्जांपल देखें दोस्तों तो क्या हो गया? आई वॉक्ड इन द गार्डन वेरी स्लोली। तो दोस्तों यहाँ पर वेरी स्लोली क्या हो गया? एडवर्बल फ्रेज। ठीक है, इसी टाइप से अगर दोस्तों हम लास्ट अगर देखें, लास्ट इसका जो टाइप है फ्रेज का वो है आपके पास प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये क्या हो गया? ऑलवेज बिगिन विद द प्रीपोजिशन। क्या कह रहा है? ऑलवेज बिगिन विद द प्रीपोजिशन एंड इज फॉलोड बाय अ नाउन। तो इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, ऑल रूम्स बिलो द डेक आर फॉर स्लीपिंग। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि बिलो आपके पास क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, एंड नाउन आपके पास हो गया यहाँ पर डेक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा है? फ्रेज क्या होता है, फ्रेज के टाइप्स क्या होते हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ एक एक करके अच्छे से डिस्कस किया है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है सेंटेंस। तो फ्रेज जो था वो क्या था? इनकम्प्लीट सेंस देता है, जबकि आपके पास सेंटेंस जो है वो दोस्तों आपको एक कंप्लीट सेंस देता है।
सेंटेंस के बारे में देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो ये कंप्लीट सेंस देता था, वो आपको केवल एक हिंट देता था। अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था कि जो आपके पास में फ्रेज होता है उसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके पास कोई भी एक सेंटेंस आप ले सकते हैं, उस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। एक आपके सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक आपके पास कहलाता है दोस्तों सब्जेक्ट, जबकि दूसरा आपके पास पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है आप लोग जानते हैं, आप ये सेंटेंस किसके लिए बोल रहे हैं, किसके लिए आप ये कुछ कह रहे हैं, ये सेंटेंस पर्टिकुलर किसके लिए है, तो वो आपका सब्जेक्ट है। और बाकी जो कुछ भी बच गया है वो सारा आपके पास क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। जैसे दोस्तों यहाँ कह सकते हैं कि आपके पास सिंग लाइक वीना टू। अब ये देखिए, ये आपके पास कोई मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। सिंग लाइक वीना टू, पता नहीं है क्या कुछ लिखा है, तो दोस्तों ये क्या, मेक्स नो सेंस, ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेंटेंस। तो कलेक्शन ऑफ वर्ड तो है लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। जबकि दूसरा अगर आप देखें तो वीना लाइक्स टू सिंग, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, एक कंप्लीट सेंस आ रहा है, तो मेक सेंस, देयरफॉर इट इज अ सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, साथ में ये एक सेंस भी आपको देता है। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास 4 अलग अलग काइंड्स के सेंटेंस होते हैं। आपने पहले देखा था फ्रेज क्या होता है, फ्रेज आपके पास 5 टाइप के थे, अपन ने डिस्कस किया था। अभी हम बात कर रहे हैं सेंटेंस क्या होता है। अब सेंटेंस के बाद हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के काइंड, सेंटेंस के टाइप कौन कौन से। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 4 अलग अलग काइंड्स है। सबसे पहले अगर अपन बात करें दोस्तों तो हम लोग उसको कह सकते हैं असर्टिव, असर्टिव कह सकते हैं, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी आप इसको कह सकते हैं। दोस्तों ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, कोई फैक्ट होता है, आप कुछ भी किसी को कहना चाह रहे हैं, एक सिंपल सा सेंटेंस हो सकता है, एक सिंपल सा फैक्ट आपके पास हो सकता है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। कौन सा है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव। नेक्स्ट आपके पास है दोस्तों, वो है आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कमांड होता है, आप किसी को कोई कमांड देते हैं, ये करो वो करो, कुछ भी आप ऑर्डर देते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट आपके पास है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप कोई क्वेश्चन आस्क करते हैं किसी से, ठीक है। इसी टाइप से लास्ट आपके पास है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, एक एक्सक्लेमेशन सिंबल्स आपके पास होता है, मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो सोरो है, पिटी है, या कई बार जो है सरप्राइज वाली सिचुएशंस होती है, तो वो जो सेंटेंस होते हैं आपके पास वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने पास काइंड्स ऑफ सेंटेंस में एक एक करके हम लोग इन सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या हो गया, इज द सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट, ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं सच अ सेंटेंस इज अ सिंपल स्टेटमेंट दैट इंडिकेट्स assert और डिक्लेयर्स समथिंग, ठीक है। तो एक सिंपल सा आपके पास यहाँ एक सेंटेंस होता है जिसमें आप कुछ फैक्ट बता सकते हैं, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, वी विल नॉट टॉलरेट दिस, आप ये कह सकते हैं। एक और एग्जांपल है, आई एम योर फ्रेंड, ये भी आपके पास एक एग्जांपल है असर्टिव सेंटेंस का। नेक्स्ट अगर अपन देखें दोस्तों तो अपने पास आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या था, कमांड है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप कोई विश एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें अगर अपन देखें तो ये कह सकते हैं फिनिश योर होमवर्क, इसमें क्या है आपके पास एक ऑर्डर, फिनिश योर होमवर्क। नेक्स्ट आपके पास है प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड, तो आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके शूज या आपके फुटवेयर बाहर खोलने के लिए। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट आपके पास विश है, यानी कि हैव अ गुड टाइम एट द पार्टी, तो आप यहाँ विश कर रहे हैं। तो दोस्तों फर्स्ट में क्या था, एसेटिव सेंटेंस, जिसमें आप क्या करें, एक सिंपल सा आपके पास एक सेंटेंस हो सकता है जिसमें आप कोई फैक्ट बता सकते हैं। इंपेरेटिव में क्या था, ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विश कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ बात करें तो आता है आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आप कुछ किसी से क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, जैसे डू यू एंजॉय लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक, या आप कह सकते हैं वेयर इज योर बैग। आप किसी भी टाइप के कोई क्वेश्चंस करते हैं तो वो आपके पास दोस्तों यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। और लास्ट अपने पास आता है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, आप यहाँ पर सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है वो किसी को शो कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे सरप्राइज है, वंडर है, पिटी है, या फिर हम लोग कह सकते हैं सिंपैथी है, हैप्पीनेस है, ग्रेटिट्यूड है। ये सारे आपके पास जो है ये आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आपके पास है हरी अप, एक आपके पास एग्जांपल है, ये वाओ आई रियली लव दिस ड्रेस। तो ये आपके पास क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ में आए होंगे, एग्जांपल्स के साथ आपने देखे हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले पार्ट ऑफ सेंटेंस को लेकर के। जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि सेंटेंस जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक आपके पास होता है सब्जेक्ट, जबकि दूसरा आपके पास होता है प्रेडिकेट।
सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? तो सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कन्वेज द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग्स दैट वी आर स्पोकन अबाउट। आप जिस किसी के बारे में भी कुछ कह रहे हैं या आप जिस किसी के बारे में भी कुछ बता रहे हैं, तो दोस्तों ये आपके पास जिस किसी के बारे में आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं, जो कुछ भी, तो वो आपके पास सब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस का। जबकि दूसरा आपके पास है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या हो गया? इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो सब्जेक्ट को छोड़ देने के बाद आपके पास जो कुछ भी बचता है, जैसे वर्ब है या स्टेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो वो सब आपके पास जो है प्रेडिकेट कहलाता है। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं, ऑल द ट्रीज आर शेडिंग देयर लीव्स। तो ये एक एग्जांपल था, इसमें ऑल द ट्रीज जो है वो आपके पास सब्जेक्ट है और बाकी जो कुछ भी रिमेनिंग है वो आपके पास प्रेडिकेट है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करें कुछ रूल्स को लेकर के, रूल्स फॉर राइटिंग अ सेंटेंस, आप सेंटेंस बनाते टाइम पर कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों सबसे पहले यूज शॉर्ट सेंटेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि कई बार आप जो सेंटेंस बनाते हैं, आप देखते भी होंगे कई बार किसी बुक्स के अंदर 3-3, 4-4 लाइन का आपका एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो आपका जो सेंटेंस है दोस्तों वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 7 to 8 वर्ड्स में खत्म हो जाए, मैक्सिमम 10 वर्ड्स में खत्म हो जाए, ठीक है। शॉर्ट में आपका सेंटेंस होना चाहिए। इसी टाइप से दोस्तों अपने पास से लिमिट सेंटेंस कंटेंट। तो आपके जो सेंटेंस के कंटेंट है वो लिमिट में होने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। वही सेंस आ रहा है जो ऊपर वाले पॉइंट में आप देख रहे हैं। इकोनॉमाइज ऑन वर्ड। आप जो वर्ड यूज करें वो वर्ड्स आप सारे अच्छे से चूज करें, सिंपल वर्ड लें। ऐसा नहीं बहुत हैवी वर्ड यूज कर ले जो डिक्शनरी खोल के देखना पड़े, तो ऐसा भी नहीं रखें आप, ठीक है। सिंपल से वर्ड्स आप लीजिए जिससे कि सामने वाला इजीली उसको समझ सके। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है अरेंज द सेंटेंस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। आप जो कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं, जितने भी आप सेंटेंस लिखेंगे दोस्तों, वो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड आपके सेंटेंस होने चाहिए। तो अरेंज द सेंटेंस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। आप एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर आपके सेंटेंस को अरेंज करें। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास डिजाइन सेंटेंस टू एम्फसाइज ऑन द टॉपिक। तो आप जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो दोस्तों वो टॉपिक से रिलेटेड आपका पूरा सेंटेंस होना चाहिए। पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। इस हिसाब से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका सेंटेंस क्या, किस तरीके से आपको लिखना है। तो दोस्तों इस तरीके से आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड एक पार्ट मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा चैप्टर अपना कवर हो चुका है। कुछ और कंटेंट रह जाते हैं जो मैं आपको बताता हूं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और साथ में दोस्तों अगर आपने मेरा ये चैनल अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज है दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जहां भी आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।